आज पौधों में जनन पिछले भाग में बताया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा आज उसको डिटेल रूप में पुनः आपको बता दिया जा रहा है। जनन का क्या आशय होता है? कोई एक जनन का क्या आशय होता है? कोई भी पौधा हो अपने समान नन्हे पौधे को जन्म देना या विकास करना जनन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, आज हम ये देखेंगे पौधों में जनन कैसे और किन विधियों से होती है। ठीक है, आइए चलते हैं। पौधे में जनन। हाँ, पौधों में जनन, इसका आशय बता दिया गया कि प्रत्येक पौधा जो धरती पर है, चाहे वो सूक्ष्म पौधा हो चाहे बृहद पौधा हो, वह अपने समान नए पौधे को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, तो पौधों में दो प्रकार का जनन होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। पहला ये होता है, जनन के लिए जरूरी होता है जैसे कोई जंतु नर और मादा होते हैं। हमने देखा है, नर मादा समझते हैं ना, जैसे माँ और पिता। वैसे पौधों में भी दो गुण होते हैं, एक माँ का गुण होता है, एक पिता का गुण होता है। जो पुष्प होता है आपका, पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। इस पे हम आगे बताएंगे एक लिंगी पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। लेकिन द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है ऐसा फूल जिसमें नर और मादा अंग एक ही फूल में होते हैं, उसे क्या बोले हैं? द्विलिंगी। माता और पिता, द्विलिंगी माने दोनों लिंग उसी में। ठीक है, फूल के पौधे के ऐसे भाग से जब जन्म होता है नए पौधे का, तो वो होता है माता पिता हैं अर्थात नर और नारी हिस्से हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर हैं। उनके मदद से बीज बनता है और बीज बनने के बाद नए शिशु का जन्म होता है, नए पौधे का जन्म होता है। तो इसमें ये कहते हैं लैंगिक प्रजनन, जिसमें लिंग हो, यानी माता पिता या नर और मादा हिस्से या स्त्री और पुंकेसर होते हैं। अगर इन दोनों के मिलने के बाद कोई नया पौधा बनता है तो इसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन, लिंग है उसके। यदि ऐसा नहीं है, अर्थात माता पिता वाले गुण अर्थात स्त्रीकेसर और पुंकेसर के बगैर पौधे का विकास हो रहा है, उसे कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो देखिए, दो प्रजनन दो प्रकार का हो गया। यहाँ प्रजनन को हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। पहला क्या हो गया? अलैंगिक। अलैंगिक। दूसरा क्या हो गया? लैंगिक। लैंगिक। अलैंगिक को कहते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल और कहते हैं इसे सेक्सुअल प्रजनन को कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। ठीक है, बता दिया इसे कि लैंगिक किसे कहेंगे? लैंगिक किसे कहेंगे? जिसमें जब स्त्री केसर और पुंकेसर के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से फिर बाकी बीज बनता है, बीज के बाद नए पौधे का विकास होता है, तो हो गया लैंगिक। लेकिन जब इसमें फूल का कोई रोल ही ना हो, बिना फूल वाले हिस्से से ही नए पौधे का विकास हो जाए, तो क्या होगा? अलैंगिक। अब वो नए पौधे का विकास कैसे होगा, आइए चलते देखते हैं कि बिना नर मादा के, बिना नर और
मादा हिस्सा के बिना स्त्री के पुंकेसर के पौधे के किन किन हिस्सों से नए पौधे का विकास होगा। पहला देखिए, इसमें हम देखते हैं एसेक्सुअल पर। एसेक्सुअल को रिप्रोडक्शन को अलैंगिक को देखें, जिसे कहेंगे अलैंगिक। इसको देखिए ध्यान से। पहला भाग होगा आपका मुकुलन। क्या होगा? मुकुलन। मुकुलन इसे कहते हैं बॉडी। अंग्रेजी क्या कहते हैं? बड। बड माने कली। हाँ, बॉडी। कुछ ऐसे सूक्ष्म पौधे हैं जिसमें फूल पत्ती का अभाव। बहुत ऐसे पौधे हैं दीवालों पर जो काई उगती हरे रंग की, उसमें फूल पत्ती जड़ नहीं बनता। ऐसे कुछ पौधे हैं जिसका नाम है ईस्ट। बता चुका हूं। ईस्ट क्या होता है? एक प्रकार का कवक है जिसके पाउडर को डाल देते हैं तो जलेबी का जो आटा होता है वो फूल जल जाता है। ठीक है, तो वो सूक्ष्म जीव होता है। देखेंगे ऐसे एक कोशिकी जीव होता है, ये एक पौधे का, और इसमें क्या बनता है? छोटी सी ये कली बनती है। फिर ये अगले चरण में क्या होगा? अगले चरण में ये कली थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगले चरण में क्या हो जाएगा? ये कली अलग हो जाएगी। क्या हो गई? अलग हो गई। इस प्रकार से एक नए किस्ट का विकास हो गया, एक नए किस्ट का जन्म हो गया। क्या है ये? ईस्ट। इसे बोलेंगे ईस्ट या खमीर। क्या बोलेंगे? ईस्ट या खमीर। ईस्ट। ये कवक है। क्या है? कवक। और पौधा है, उसमें क्या बनता है? छोटा सा एक कली बनती है, कली बढ़ता जाता है और अंत में वो अलग हो जाता है। अलग होकर के एक नया ईस्ट तैयार हो गया। इस प्रकार की प्रक्रिया अगर पौधों से नए पौधे का विकास हो रहा है तो समझ लीजिए उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक प्रजनन तो हो रहा है, लेकिन कौन सी विधि है? मुकुलन। इसमें कली बनी और कली से नए पौधे का विकास हो गया। इसमें कहीं स्त्री केसर, पुंकेसर, कहीं फूल फल बने ही नहीं और नए पौधे का विकास हो गया। अगली विधि आप देखिए, दूसरी विधि। ये आपकी पहली विधि हो गई। दूसरी विधि देखिए यहाँ खंडन विधि। खंडन अंग्रेजी में से कहते हैं फीसन, या FISSION। फीसन। फीसन खंडन माने टूट जाना, और टूट करके एक अलग टुकड़ा नया पौधे का विकास कर देता है। ये कहाँ अक्सर होता है? ये शैवाल, जलीय जिसे कहते हैं शैवाल। अपनी भाषा में शैवाल देखा होगा। नदियों में आप देखेंगे तो लंबा लंबा ऐसे पतला पतला धागे जैसे शैवाल दिखाई देंगे, पतले धागे नुमा। ठीक है, उसकी संरचना यूं होती है, ऐसे देखेंगे तो इसमें कोशिका सेल होते हैं। ठीक, आगे चल करके क्या होता है? किसी कारण से, चाहे पशुओं के माध्यम से, चाहे किसी अन्य कारणों से, ये दो भागों में टूट जाता है। खंड ए और खंड बी दो भागों में टूट जाता है, और टूटने के बाद अगले चरण में आपको क्या होता है? ये दोनों जो होते हैं दो नए पौधे, इससे दो नए पौधे आपके, एक पौधा एक तैयार हो गया, एक पौधा है। इसमें होता है स्पाइरोगाइडा। इस शैवाल का नाम क्या है? स्पाइरो। थोड़ा सा नाम लंबा है। स्पाइरोगाइडा या यूलोथ्रिक्स। इस प्रकार के दो शैवाल होते हैं। ये भी पौधा है क्योंकि हरे रंग का होता है, जल में पाया जाता है, जलीय पौधा है, और नम स्थानों पर कुछ और भी शैवाल पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है? खंडन विधि से
2 खंडों में टूट गया, हो सकता है 3 खंडों में टूट जाए, 4 खंडों में टूट जाए, तो मल्टीफिशन हो गया। द्विखंडन माने 2 खंड में, ट्रिपल ए हो गया तो 3 खंडों में, 4 हो गया तो इस तरह से खंडों में बढ़ सकते हैं। जितने खंड उतने पौधे। अगला हम देखें, कहीं इसमें फूल नहीं बना, कोई अंग नहीं, स्त्री केसर और पुंकेसर फूल और फल कहीं इसमें बने ही नहीं, और नए पौधे का विकास हो गया, यानी जनन की प्रक्रिया हो गई, नए पौधे का विकास हो गया। अगली विधि आप देखेंगे, बीजाणु जनन। बीजाणु, इसको देखना होगा, ये खास करके बीजाणु जनन की प्रक्रिया भी सूक्ष्म पौधों में पाई जाती है। ये पौधे कौन से हो सकते हैं? कवक प्रजाति के। कवक आप देखे हैं? कवक जैसे आप कुकुरमुत्ता देखा है? जी सर। कुकुरमुत्ता किस रंग का होता है? सफेद। सफेद होता, हल्का काला काला होता है नीचे ऊपर। ऐसे आप दीवारों पर या लकड़ियों पर भी उगते हुए देखा होगा, छत्रक, वो भी कवक है। कवक एक ऐसा पौधा है जिसमें हरापन नहीं होता, हरा नहीं होता, इसी के कारण ये सड़े गले वस्तुओं पर उग करके अपना भोजन लेता है। हरा नहीं है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल या हरित लवक के कारण ही पौधे अपना सूरज की रोशनी में क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। लेकिन ये भोजन नहीं बना पाता है, इसलिए दूसरे सड़े गले चीजों से अपना जीवन जीता था। तो एक कवक प्रजाति का हुआ। उस कवकों में आप ध्यान से देखेंगे, नीचे उसको देखेंगे तो ऐसे जाल बनता है, ऐसे ऐसे जाल बनता है। आप अपने घरों में क्या करिए, अपने घरों में आटा कटोरी में गूंथ करके रख दीजिए अंधेरे कमरे में। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद देखेंगे उस पर रुई जैसा फाहा जम जाएगा। ध्यान से देखेंगे उसको तो इसे मोटे मोटे जाल दिखाई देगा। वो क्या है? राइजोपस है या म्यूकर या राइजोपस नाम का एक कवक उग जाता है और वो उस सड़ा करके आटे से भोजन देना शुरू कर देता है। तो होता क्या, एक कवकों में अक्सर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसमें आगे चल करके यहाँ से एक छोटी सी निकलेगी, इस तरह से रचना निकलेगी, ठीक है। एक मुकदर जैसी रचना या गेंद जैसी रचना एक डंठल पर बनकर निकलेगी। और अगले चरण में क्या होगा, ये अगले चरण में ये और काफी बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफी बड़ा हो जाएगा। और इसको सूक्ष्म दृष्टि से जब देखेंगे, आप ध्यान दीजिए, धान के खेत में, धान के बीज में देखा होगा जिसे हरदा रोग कहते हैं ना। जी सर। कहते हैं ना, पूरा धान की फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। जी सर। और जब उसको झाड़ते हैं तो पीला पीला पाउडर पूरा झड़ जाता है। जी सर। देखा है? जी सर। वो भी कवक है। और बनता क्या है, इसी तरह से देखेंगे फूल जैसे रचना बनती है धान के बीज के ऊपर। जी सर। वो यही रचना होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर पाउडर भर जाता है। इन्हीं कण को हम क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं, स्पोर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीजाणु। इन्हीं का नाम है स्पोर। इन्हीं का नाम स्पोर है, बीजाणु है, ठीक है। ये बीजाणु जो होते हैं पानी से, गर्मी से और किसी चीज से खराब नहीं होते, क्योंकि इनके ऊपर एक ऐसा कवर होता है जो पानी से, बरसात से, गर्मी से इनको कोई नुकसान नहीं होता। और मिट्टी में ऐसे बाढ़ आई, चट्टान आया, गर्मी पड़ा, रद्द नहीं होते। और अगले सीजन में पुनः ये क्या होते हैं, यही जो छोटे दाने हैं, ये छोटे दाने को बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ से एक अंकुरण फेंक देगा और अंकुरण फेंकने के बाद एक नए पौधे का विकास होगा। इस प्रकार से न तो यहाँ फूल बना, न तो फल बना, न तो बीज बना, लेकिन हुआ क्या, एक रचना बनी जिसे कहते हैं बीजाणु धानी। जो बीजाणु है, एक धानी माने एक थैली है। उस थैली में हजारों लाखों की संख्या में रहते हैं और पक जाते हैं और ये फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है और फट करके वो बिखर जाते हैं लाखों की संख्या में और जमीन पर, हवा में
पड़े रहते हैं, उसका हवा और गर्मी पानी से कोई मतलब नहीं है। जब असली उसको मौका मिलता है कि अब हमको जरूरत है नए पौधे का विकास करना, जब उसको लगेगा कि ये नया साइकिल से अंकुरित हो जाएगा और नए पौधे का विकास हो जाएगा। इस प्रकार से इस विधि को कहते हैं बीजांड जनन। अगली कड़ी में हम देखते हैं चौथे हिस्से को, यहां देख लीजिए चौथा हिस्सा, इसे हम क्या कहेंगे, अगला वर्धी प्रजनन। क्या कहेंगे, वर्धी प्रजनन, ठीक है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ समझ लीजिए। पहले हमने देखा यहाँ पर एक कली बनी, ये खंड में टूट गया, इसमें एक रचना बनी जिसमें बीजाणु जैसे रचनाएं बन गई। अगली विधि में देखिए वेजिटेटिव, इसे हिंदी में कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रजनन। ये क्या होता है, पौधे का जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज को छोड़कर, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर बीज में चले गए तो कौन सा प्रजनन हो जाएगा, लैंगिक। लेकिन यहाँ लैंगिक नहीं बताया जा रहा, बताया जा रहा। तो क्या पौधे की जड़ से, चाहे पौधे के तने से, चाहे पौधे के पत्ती से, यदि नए पौधे का विकास हो रहा है उस विधि को क्या कहेंगे, उसे वर्धी प्रजनन कहेंगे। यहाँ पर क्या था, कहीं पत्ती हिस्सा लिया, कहीं जड़ हिस्सा लिया नहीं, कहीं तना हिस्सा लिया नहीं लिया। लेकिन चौथा विधि जो है उसमें भी स्त्री केसर और पुंकेसर की जरूरत नहीं है। क्या है इसमें, पत्ती से हो सकता है नए पौधे का विकास, जड़ से हो सकता है और तने से हो सकता है। 3 विधियों से इसमें हो सकता है। तो उसको यहाँ देख लीजिए ध्यान से कैसे होता है। एक अजूबा की पत्ती होती है, अजूबा ऐसे बड़ी सी पत्ती होती है, यहाँ है नहीं, बनाना चाहिए था। अजूबा की पत्ती बड़ी सी पत्ती होती है, ला करके हम अगले दिन आपको दिखा देंगे, लेकिन इस समय नहीं है मौजूद, ध्यान हम नहीं आया है। तो होता क्या है, ये पत्ती मांसल होती है। मांसल समझते हैं, जी सर, मोटी, जैसे नागफनी, नागफनी गुद्देदार होती है। एलोवेरा, तो हाँ एलोवेरा, एलोवेरा का पौधा आप देखा है, पत्ती मोटी होती है, तो तोड़ेंगे तो उसमें से गुद्दा निकलेगा, रस निकलेगा। ऐसे इसकी पत्ती भी गुद्देदार होती है। ये बरसात के दिनों में क्या होता है, तोड़ के फेंक दीजिए जमीन पे या पौधे में ही लगा हुआ है, तो यहाँ से छोटे छोटे पौधे 2-2 पत्ते वाले यहाँ से निकल जाएंगे। जहाँ से कटिंग है उस कटिंग वाले हिस्से से यहाँ छोटे छोटे पौधे, इस गांठों से ये पौधे छोटे छोटे निकल जाएंगे। जितने कटिंग है ये गड्ढा, उतने गड्ढे से उतने पौधे, छोटे छोटे नन्हे पौधे उसी पत्ते से बन गए। और इनको हम क्या करें, काट काट करके छोटा छोटा टुकड़ा निकाल के और जमीन में लगा दीजिए, नए पौधे का विकास हो। इसमें कहाँ फूल बना। इस प्रकार से ऐसे प्रजनन को वर्धी प्रजनन करते हैं। और ये वर्धी प्रजनन किसके माध्यम से हो रहा है, पत्ती से। तो पत्ती के द्वारा वर्धी प्रजनन आपका। अगला उदाहरण देखिए, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण आप देखिए, गन्ना। गन्ना तो देखा है जी सर। यहाँ पर एक आंख इधर, एक आंख इधर, ठीक है, फिर अगली आंख इधर होगी, ऐसा होता है गन्ना। देखा ना, एक आंख इधर, अगले वाले बगल में नहीं, अगर इधर निकले। यानी एक गन्ने की, इसे कहते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं, पर्व संधि। पर्व संधि, और इसे कहते हैं पर्व। दोनों गांठों के बीच में जो होता है इसे कहते हैं पर्व। और जो गांठ को जो लाइन बनी होती है, जो गन्ना फाड़ते समय कड़ा होता है थोड़ा, जी सर, ठीक है, वो गांठ जैसी होती है, इसी उसका नाम है पर्व संधि। ठीक है, ठीक है। नोड,
नोड, इसे क्या बोलेंगे? नोड अंग्रेजी में। अनोड माने होती है गांठ, नोड माने गांठ होती है। ऐसे कहते हैं इंटरनोड, दो गांठों के बीच में जो जगह है जिसमें माल भरा होता है उसे कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो आप देखेंगे गन्ने को यहाँ से काट दिया गया और इसको जमीन में दबा दिया जाए तो फिर क्या होगा? नया पौधा का विकास। निकल जाएगा। तो ये कहीं था तो ये किससे बना? तने से, क्योंकि तने की पहचान बता चुका हूँ। तना वह चीज होता है जो पौधे को ताने रखता है और मिट्टी के ऊपर होता है। ठीक है, पहली अवस्था में यानी नन्हे अवस्था में हरा होता है, बाद में रंग बदल जाता है और उसपे गांठें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ गांठें पाई जाती है। ठीक है, तो उसे हम तना बोलते हैं। ठीक, और इस तने से हमने दो खंडों में काटा, एक गन्ने में से 10 काट दिया तो 10 जगह से पौधे निकल आए और नन्हे पौधे का विकास हो गया। कहाँ से फूल आया, कहाँ से फल आया? आया कुछ नहीं। इसे कहते हैं वर्धित प्रजनन। अगला देखते हैं, अगला उदाहरण, ये उदाहरण नंबर 2। तीसरा देखिए आप, गुलाब आप देखते हैं, गुलाब की एक लंबी डंडी होती है, इसमें कांटे होते हैं ऐसे ऐसे। जी सर। कांटे होते हैं इसमें। आप अपने घर लाते हैं और 3 टुकड़ा करके एक एक टुकड़ा को जमीन में काट देते हैं। कितने पौधे तैयार हो गए? तने से हो गया। तो ये भी एक प्रकार का वर्धित प्रजनन है। आप पुदीना लाते हैं, किसी घर से उखाड़ के भी लाते हैं और अपने घर रोप देते हैं, तोड़ तोड़ के नए पौधे बन गए। आलू देखा है? आपके घरों में क्या है? आलू आता है। आलू, ठीक है, आलू में थोड़े थोड़े गड्ढे होते हैं कहीं कहीं, और गड्ढे से छोटे छोटे आंखें निकलती हैं। इनके काट करके जमीन में क्या करते हैं? गाड़ देते हैं और गाड़ देते हैं तो नया पौधा तैयार हो जाता है। अरबी है, वंडा है, हल्दी है। जी सर। हाँ, ऐसे बहुत ऐसे चीज है जो गाँव में आप देखा है। उन सारी चीजों को काट काट के जमीन में गाड़ देते हैं और नए पौधे का विकास हो जाता है। इसके अतिरिक्त और अगला उदाहरण देखिए, ये चौथा उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण आप देखिए, सागौन या शीशम का एक पेड़ आपके गांव में लगा होगा, उसके अगल बगल देखिए छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। जी सर। ठीक है, अगर उसको उखाड़ के ध्यान से देखिए तो जड़ में से निकली होती है। जी सर। जो मोटा वाला पौधा है उसके जड़ से निकल गई है, अर्थात जड़ से भी ये नए पौधे का विकास होता है, जिसमें मुख्य रूप से सागौन की जड़ों को, नीचे की पतली पतली जड़ जो होती है उसको छोटी छोटी गांठों में काट लिया जाता है और उसको इसमें गमले में, जो गमले होते हैं, गिलास होते हैं, उस गिलास के अंदर इस गांठों को लगा दिया जाता है और इसमें खाद वगैरह भर देते हैं और पानी समय समय से देते हैं। इसमें कली फूट जाती है और नए पौधे का विकास हो जाता है। इस प्रकार से ये हमने आज देखा कि पौधे के स्त्री केसर और पुंकेसर, नर और मादा जनन अंग के बगैर क्या हुआ? नए पौधे का विकास हुआ है। इस प्रकार से अगर प्रजनन हो रहा है, नए पौधे का विकास हो रहा है, तो ऐसे हम इसे कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, माने इसमें किसी लिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगले भाग में आप देखेंगे कि पौधे का विकास फूल के द्वारा, यानी इसके केसर और पुंकेसर के मदद से होगा, तो उसे हम लैंगिक प्रजनन कहेंगे। ये अगले भाग में आपको बताया जाएगा।